बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस ख़ान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ क्यों आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने पे आ गई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईरान के ऊपर होने वाले बम ब्लास्ट के हवाले से। फिर बात होगी कि क्यों बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर लिया है। और फिर बात करेंगे कि PTI के ऐसे कौन से दो शख्सियात हैं जिनको गायब कर दिया गया है। और फिर बात होगी कि कौमी असम्बली में कौन से ऐसे दो शख्सियात हैं जिनको आने से रोक दिया गया। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ शामिल करते हैं कि अमेरिकन मीडिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो इसराइल है उसने अमेरिका के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं और ईरान ने उनके 3 ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं। ईरान ने बॉम्ब ब्लास्ट की तस्दीक की है और इन धमकियों के बाद तिरान शहर के एयरपोर्ट को बंद कर दिया। फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से बहुत फाइनेंशियल नुकसान ईरान को पहुंचा है। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो यार सादिक साहब ने दो ऐसे रहनुमा हैं जिनको कौमी असम्बली में आने से रोक दिया है, जिनका नाम है जमशेद दस्ती और इकबाल ख़ान, जिनको कौमी असम्बली में आने से रोक दिया गया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने असम्बली से वॉकआउट कर लिया है। अपनी पूरी जो टीम थी उसको लेकर वो असम्बली से वॉकआउट कर गए और जब वो बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़ी वजह ये सामने लाई कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अयाज सादिक साहब ने पहले कभी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मेरा माइक बंद किया हो या मुझे बोलने का मौका ना दिया गया हो। अब हम बात कर लेते हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ का आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज के हवाले से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं नुसरत जावेद, वो कहते हैं कि अस्करी क़यादत को पार्लिमानी इजलास में आना था मगर वो नहीं आया। जब आसिफ अली ज़रदारी ने ख़िताब किया तो उस वक्त भी सर्विस जो चीफ़ मौजूद नहीं थे। जो सर्विस चीफ़ थे यानी वहाँ पर जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का होना लाजमी था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मौजूद थे। और उस वक्त पार्लिमानी इजलास में एहतजाज हो रहा था और आर्मी चीफ़ तक बात पहुँची और ये कहा गया कि एहतजाज आपकी तरफ भी हो सकता है। तो इस बात को न्यूज़ बनाकर हेडलाइंस में डाल दिया गया। हेडलाइंस बना दी गई कि PTI ने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया है। PTI के जो दो रहनुमा हैं जो काफ़ी दिन से गायब हैं, उनमें से एक जो हैं वो हसन नियाज़ी साहब हैं और दूसरे जो हैं वो मियाँ इबाद साहब हैं जो काफ़ी दिन से गायब हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पहले PTI के जो रहनुमा हैं उनको गायब किया गया था, सेम इसी तरीके से इन दोनों को भी गायब किया गया है, क्योंकि स्टिल इनका कोई अता पता, कोई ख़बर कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो जब से ये गवर्नमेंट आई है तो कुछ खासा प्रोग्रेस हमें नहीं दिखाई दिया। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो दोबारा से बढ़ गई हैं और अभी आने वाला जो बजट है उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ कितने रुपए ज़्यादा हुई है और क्या चीज़ जो कम हुई है। कम होने के असरात तो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही है कि बढ़ती ही जाएगी। जिस तरीके से जो बिजली है उसके रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तकरीबन 4% जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। और पेट्रोल भी आस्ता आस्ता जो है वो बड़ा शदीद उसको भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। अब ये है कि आखिर जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो किस तरीके से अपनी जो रोटी है उसको पूरा करेगा, क्योंकि आस्ता आस्ता बड़े हालात जो हैं वो नासाज होते जा रहे हैं। गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर एज़ यूजुअल अमीर होता जा रहा है। क्योंकि जब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो बिज़नेसमैन हैं जो कि अपना बिज़नेस कर रहे हैं या जो बहुत अच्छे इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपना बिज़नेस, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन हमने बात यहाँ पे जो है निचले तबके की करनी है। आखिर वो कहाँ जाएगा, क्योंकि रोटी जहाँ पर उन्होंने रोटी सस्ती की है वहाँ पर उन्होंने बिजली को महंगा कर दिया है। और अगर हम मरीम नवाज़ साहिबा की बात कर लें तो स्टिल वो अभी तक हमें ये दिखाई दे रहा है कि उनका जो फ़ोटो सेशन है वो ही नहीं ख़त्म हो रहा, उनकी वीडियोग्राफी नहीं ख़त्म हो रही, क्योंकि हर जगह पे उन्होंने कोई ना कोई वीडियोज़ जो है वो स्टिल उनकी जो है वीडियो अपलोड हो रही हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कोई पिक्चर, कभी कोई पिक्चर। अभी तक हमने यही देखा है कि जब से वो अपनी कुर्सी पर बैठी हैं तो कहा यह भी जा सकता है कि क्या उन्होंने ये जो सीट है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन करने के लिए ही हासिल की है या उन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए वीडियो जो अपनी सीट है उसको
हासिल किया है, कोई उन्होंने काम नहीं करना, क्योंकि जब भी उनको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बेशक सर्वे पेपर ही होती हैं, तो वो पूरी एक उनका पूरी एक सेटअप होता है, पूरी एक स्क्रिप्ट बनी होती है जिसको फॉलो करते हुए वो वीडियो बना रही होती हैं, पिक्चर्स बना रही होती हैं। तो खुदारा मुल्क के हालात के ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो दे दें, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तरक्की करनी थी, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ बैठना था, बट बात वहीं की वहीं है कि हर बंदे को, जो भी गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपने बारे में ही देख रहा है। उसने कोई जो है पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह का बेहतर काम नहीं किया जिसके ऊपर बात की जाए कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्तों में डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ बैठेगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।